बता रहा हो, डॉक्टर बता रहा हो आपको ये बीमारी है, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? क्या कहेंगे भाई डॉक्टर भाई तुझे इमोजी भेजूंगा, तू तो बेकार आदमी है, तूने क्यों बताई मेरी बीमारी? मैं तो मस्ती में घूम रहा था। मुझे आज हमारे पड़ोस में एक अम्मा मर गई, रात को 1:30-2 बजे उन्हें ले गए। ये मजाक नहीं, सही बोल रहा हूँ, अम्मा मर गई चीज है। पर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो फिर भगवान भी अगर हमारे पास आए तो उसको भी हम अनदेखा कर देंगे, क्योंकि भगवान बड़े भोले हैं, सीधे हैं। नहीं रुपए के बताए थे, काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, 2 दिन से मैं यही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में वो बात जाए कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर देर तो हो सकती है पर वो चीज़ें होती ज़रूर हैं। पर जिसमें हमें समझना है कि और भी खिलाड़ी हैं। पर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमें शेरों को बेचना है। हमने समझा, हमने सुजलोन्स को एंट्री नहीं, गलत कर लिया हमसे। आपकी वीडियो नहीं आ रही है तो ऐसा कुछ भी SpiceJet में नहीं है। पर जो एक दिशा मैं आपको बताऊंगा, देखो सर मेरा ना काम व्यू का है, और अब उस व्यू को आप समझे तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। मुझे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में कल एक विंड पर यानी कि विंड की चीज़ों पर एक मैंने न्यूज़ की एनालाइज करके बताई, कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे SpiceJet की, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया, काफ़ी दिनों से वो कर रहे हैं सर SpiceJet में वीडियो बनाओ, काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो ऐसा कुछ भी SpiceJet में नहीं है। पर जो एक दिशा मैं आपको बताऊंगा, देखो सर मेरा ना काम व्यू का है, और अब उस व्यू को आप समझे तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, मुझे पता है। बस हम उस व्यू को समझें, जाने। हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारा व्यू क्या है। तो उसके बारे में भी आज हम SpiceJet के बारे में एक व्यू के द्वारा बात करेंगे और देखेंगे कि आगे जाकर कुछ महीने सालों में कुछ हमें प्रॉफिट देकर जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि एनालाइज करने की चीज़ें जो है कि ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, और जो छुपी छुपी चीज़ें होती हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने आपको सुजलोन एनर्जी पे अपने व्यू 30 रुपये के बताए थे, काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, 2 दिन से मैं यही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में वो बात जाए कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर देर तो हो सकती है पर वो चीज़ें होती ज़रूर हैं। पर ये आपको समझना पड़ेगा। हम आपस में जो उलझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम आपस में उलझ रहे हैं कि आपकी एनालाइज गलत है, मेरी सही है, ये भी अलग चीज़ हो सकती है। पर जो मैं बताता हूँ उसको समझने की शक्ति अब किस किस के अंदर नहीं आ रही है तो उनको बड़ा धोखा हो जाता है। हम क्या करते हैं, कोई हमें समझाता है, हम उसकी बातें नहीं समझ रहे हैं। हमने सच्चाई की तरफ चलने वाली चीज़ों को नहीं समझा। हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, हम उल्टे सीधे इमोजी भेज रहे हैं, अलग अलग भेज रहे हैं, गंजा सा भेज रहे हैं, चश्मा पहनते हुए भेज रहे हैं, हंसते हुए भेज रहे हैं। तो अगर हमारी हालत इस तरीके की, हम किसी के एनालाइज पर एक संदेह कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो फिर भगवान भी अगर हमारे पास आए तो उसको भी हम अनदेखा कर देंगे, क्योंकि भगवान बड़े भोले हैं, सीधे हैं। नहीं ना, भोलेनाथ भगवान बहुत भोले होते हैं भाई, पर इतने भोले भी नहीं होते कि वो दूसरों की रणनीति ना समझे। इसलिए श्रद्धा से भगवान को मनाना पड़ेगा। अगर आप अपने भगवान की पूजा करते हैं तो क्या आप वहाँ पर स्टाइल मार के पूजा करोगे, या इस वजह से करोगे सर जो भी है आप हो, भगवान जो भी है आप हो, ऐसे करते हैं ना। वहाँ पर तो हम इमोजी नहीं भेज सकते, आपको पता है दंड दे देगा भगवान। तो आदमी के अंदर भी भगवान होता है, पर इसे हम समझते नहीं। किसी गरीब की हेल्प करके देखना, हफ्ते भर में ही ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ जो आपके साथ अलग अचंभित चीज़ें करके जाएंगी। भाई ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैंने तो किसी का इतना अच्छा भी नहीं करा और मेरे साथ अच्छा हो गया। वो चीज़ें हैं। तो इमोजी भेजने में दिमाग मत लगाओ, एनालाइज को समझने पे दिमाग लगाओ। जब मैंने कल आपके लिए एक चीन की कंपनी, एक अडानी जी की जो शुरुआत हो रही है उस पर अपनी एक दिशा बनाई, इस चीज़ को कौन कौन समझा कि ये एक ऐसी एनालाइज थी जिसमें हमें समझना है कि और भी खिलाड़ी हैं। पर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमें शेरों को बेचना है। हमने समझा, हमने सुजलोन्स को एंट्री नहीं, गलत कर ली हमने, हमें इससे निकलना है। लोग ये सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये सर 35 जाएगा, कोई कह रहा 50 जाएगा, कोई कह रहा 100 जाएगा, कोई कह रहा 45 जाएगा। पर वीडियो नहीं समझी किसी ने।
वीडियो के माध्यम अगर आप समझो तो 1000 भी जाएगा, पर हम वीडियो नहीं समझ रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं, हमने आपकी एनालाइज बनाकर दिखाई कि अडानी आ गया जी, मुकेश अंबानी जी भी आ रहे हैं, चीन की कंपनियां ज़्यादा ऑर्डर खींच रही है, इसे हमने निगेटिव ले लिया। भाई साहब निगेटिव तो है, पर उसकी चीज़ें भी समझो कि और खिलाड़ी भी हैं, यानी कि हमें सतर्क रहना है। जब मैंने आपको कहा था कि शुक्रवार के दिन मैं किसी शेयरों को ज़्यादा नहीं लेता, तो वहाँ पर आपको ये समझना था कि कुछ ना कुछ तो रणनीति होगी। और उसी 2 दिन में शुक्रवार शनि संडे में ऐसी गलत भयंकर न्यूज आई हैं जो सुजलोन को आज लोअर सर्किट पर लेकर चली गई और मार्केट को भी उजाड़ कर चली गई, जो थी इजराइल वाली। लेकिन 2 और न्यूज़ जो मैंने आपको कल भी बताई थी, ये होती है एनालाइज, है ना सर। मैं किसी चीज़ को 30 तक के सोच रहा हूँ तो क्या वो व्यू है, क्या वो मकसद है जिसके लिए मैंने वो सोचा। 30 टच नहीं करा और उम्मीद मुझे ये 30 से भी ऊपर जाएगा, लेकिन वो है, आएंगे दिन वो भी। अगर मैं 29 रुपये 80 पैसे में शुक्रवार के दिन सुजलोन को अगर मैं बाई भी कर लूँ, भाई साहब मैंने अगर बाई भी कर लिया 60 या 80 में, तो डिफरेंस जो बैठ रहा है 2 रुपये 15 या 10 पैसे, 2 रुपये बैठ रहा है। और मैंने कहा था मैं तो ज़्यादा शेयर लेता नहीं, मैं कितने लेता, 5000 6000 इतने में शेयर लेता। आज शेयर कहाँ पर है, यानी कि फ्राइडे संडे शनिवार संडे की छुट्टी, आज शेयर कहाँ है 27 रुपये 65 पैसे में। अगर मैं अपनी रणनीतियों से बिखर जाता तो आज मुझे कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये का सुजलोन में लॉस दिखता, पर मैं वहाँ पर भी होल्ड कर लेता इसको। लेकिन दिख जाता ना 2 दिन में 10,000 मेरे कम हो रहे हैं। तो ये रणनीति को आपको समझना है, ये नहीं कि इमोजी सर आप समझ नहीं रहे हैं, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लोगों को दृष्टि दिखा रहा हूँ। और 10% लोग समझ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 45 जाएगा 100 जाएगा। सर रणनीतियों के हिसाब से तो जाएगा। दिलीप सिंघवी जी का जुदा होना, वो अभी रंग नहीं लगाया इसके अंदर, आगे डलेगा वो किसी न किसी न्यूज के साथ। लक्ष्य 2030 के सुजलोन को देखो सर। सुजलोन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं किसी शेयर की वीडियो पॉजिटिव बना रहा हूं तो क्या कल वो निगेटिव हो जाए तो उसके बाद भी मैं पॉजिटिव करूंगा आपको। आज हमारे पड़ोस में एक अम्मा मर गई, रात को 1:30-2 बजे उन्हें ले गए। ये मजाक नहीं, सही बोल रहा हूँ। अम्मा मर गई है ना, क्या वो अपने रिश्तेदार को हंस हंस के फ़ोन करेंगे हमारे पड़ोसी, अम्मा मर गई जी, मज़ा आ गया, अम्मा मर गई। रोक ही तो करेंगे। गुड न्यूज़ अगर वो दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चा हो गया, तो आज जब अम्मा मर गई तो अम्मा मरने वाली सूचना भी तो अपने रिश्तेदारी को देंगे। इसी तरीके से सुजलोन को अगर मैंने 7 रुपये में पॉजिटिव देखा और उसके बाद जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, ललचाया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर भी आपको और पंख लगा दूँ इसके अंदर। ये वही चीज़ है जब बैंकों ने ताबड़तोड़ ऊंचाइयां हासिल कर ली, सरकारी बैंकों ने। और अगर आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सारे बैंकों पे देखोगे, सेंट्रल बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, इन तरीके की वीडियो जो मैंने बैंक पर बनाई थी, जब ये शेयर सर 15 रुपये 16 रुपये 21 रुपये तक थे, तब मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। क्या मैं अब भी वीडियो बना दूं जब ये टॉप पर है, जहां हम खरीदे और हम फंस जाएं। देखो सर यही तो होता नहीं मेरे से, लेकिन लोग भेजेंगे इमोजी, समझेंगे नहीं। आज की वीडियो का माध्यम ये है कि वो चीज़ें जो मैंने कहा वो हो गई, और वही चीज़ें मैंने बीसीजी में भी आपको समझाई थी। बहुत कम प्रॉफिट लेकर मैं बीसीजी से बाहर निकला था। मैं अपनी एनालाइज को आप पे थोप नहीं रहा हूं, बल्कि मैं ये समझा रहा हूं कि आपको भी समझना है। जब तक नहीं समझोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैं अपनी रणनीति पे काम करा, मुझे आज पैसा बचा। और खुश कौन है मार्केट में, जिन्होंने बार बार प्रॉफिट लिया होगा। मैंने कहा ना कि एफआईज जो हैं अपने प्रॉफिट को ले रहे हैं, क्या वो नहीं सोचते कि लॉन्ग के लिए रखूं, कई बार बता चुका हूं। तो ये भी एक मकसद है, इस मकसद को भी आपको जानना पड़ेगा। और सुजलोन का व्यू मैंने आपको बता रखा है, 2030 में बेस्ट तरीकों की तरफ से ये निकलेगा। और ये चीज़ें जो हट जाएंगी निगेटिव वाली, ये फिर अपने को अच्छा करेगा। पर हम उन चीज़ों को समझते नहीं, क्योंकि हम अब गिरावट में इसको बेकार समझ रहे हैं। तो होता तो वही है जो भगवान चाहेगा, लेकिन उस भगवान जो चाहेगा उसको भी हमें समझना पड़ता है कि हम किस तरीके से भगवान की चीज़ों में ध्यान लगाकर उस चीज़ों को समझें। तो ये वो रणनीति है सुजलोन पर। सुजलोन को यहाँ से बेकार मत समझना। कल की वीडियो भी सुजलोन में लोग बेकार समझ गए, लेकिन अगर किसी बीमारी को हमें पता लग जाए और कोई बता रहा हो, डॉक्टर बता रहा हो आपको ये बीमारी है, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? क्या कहेंगे भाई डॉक्टर भाई
तुझे इमोजी भेजूंगा, तू तो बेकार आदमी है, तूने क्यों बताई मेरी बीमारी, मैं तो मस्ती में घूम रहा था, मुझे तो और दुनिया जीनी थी अभी। डॉक्टर कह रहा भाई तुझे बीमारी है, मर जाएगा तू, लेकिन हम क्या करें, हम उसे इमोजी भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, गलत है तू। तो इस तरीके से जब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझना है, हमें एक दृष्टि को सही करना है। तो आज की वीडियो को बड़े दिमाग से आपको समझना है। तो कल जो मैंने आपको वीडियो जो विंड पर बनाई थी उसको फिर से देखो, समझो, उसको लिखो कहीं ना कहीं, वो आपको बहुत अच्छी दिशा दे के जाएगी सर, वरना उलझेंगे। आज जो मार्केट गिर गई 99% लोग आपको गुमराह करेंगे, यहाँ तक गिरेगा। अब वही कहेंगे आरबीएल यहाँ तक गिरेगा, आईआरएफसी यहाँ तक गिरेगा। वो ही बोलेंगे लोग जो आपको चने के पेड़ पर चढ़ाकर बैठे हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो। किसी के कहने से खरीदना बेचना कभी नहीं करना मार्केट में। और जब मैं आपको कहता हूं कि किसी के खरीदने बेचने से काम नहीं करना, तो फिर आप इस तरीके से क्यों सोचते हो कि मैं आपको कह रहा हूं कि सुजलोन बेचो बेचो। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, ना मैं किसी को कहता हूं खरीदो, ना किसी को बेचो। समझो, समझने वाली चीज। शेयर गिरेंगे, मसला वो अच्छा नहीं, शेयर बढ़ेंगे, मसला वो अच्छा नहीं। मसला वो अच्छा है कि इन दोनों अवस्थाओं में हमने प्रॉफिट लिया या नहीं लिया। जब किसी भी शेयर के बारे में हमें जानना होता है तो सबसे पहले उसकी मार्केट कैप, उसके प्रमोटर, उसकी सेल्स, उसमें उतार चढ़ाव, उसमें न्यूज क्या आ रही है, एमडी क्या कर रहे हैं, एमडी की क्या विचार है, एमडी कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंपनी को चलाएंगे। ये एक कंपनी के लिए आवश्यक है जानना, जिस वजह से हम उसके अंदर अपनी दृष्टि बनाएं। पर एक दृष्टि और है कि जब दूसरी कंपनियां किसी कंपनी पे भरोसा करके उस कंपनी के साथ मिलकर कुछ समझौते करती है, तो वहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ कुछ चीज़ है कि ऐसी मरी हुई कंपनियों में दूसरे अपने दिमाग क्यों लगा रहे हैं जो आपस में इस तरीके के साझेदारी करते हुए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सर स्पाइसजेट की, और स्पाइसजेट पिछले 1.5 से 2 सालों में बड़ा निगेटिव आपको देखने को मिला, पर इसके शेयर मेरे पास हैं क्योंकि इसकी रणनीति आगे जाने की इस उपलक्ष्य में भी है, क्योंकि कंपनी कई बार बोल चुकी है कि वो अपने में सुधार करके और अपने बेकार खड़े हुए विमानों को फिर से आसमानों पे उड़ाने के विचारों के साथ हैं, और कहीं ना कहीं से वो फंड वाली चीज़ों के साथ भी हैं। पर बीते दिनों जिस तरीके से आपको स्पाइसजेट में निगेटिव न्यूज़ देखने को भी मिली है, वो भी इस शेयर ने झेला है। और बीते दिनों आपको एक चीज़ और देखने को भी मिली थी कि जो इसके एमडी है, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है, क्योंकि किसी एक व्यवसायी ने करीब 10 लाख प्रतिफल के बदले जो 10 लाख इनको शेयर मिलने थे, इस तरीके से एक एमडी जो है इसके अंदर विफल रहे थे, और उनकी जो जमानत की याचिका कोर्ट पर लगी हुई थी, और बीते दिन कोर्ट ने इस पे सुनवाई करने से मना किया, क्योंकि दोनों ने मिलकर, जो दोनों पक्ष थे, आपस में बाहर बैठकर समझौते कर लिए। यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आपको स्पाइसजेट में देखने को मिले। ये तो अलग रणनीति हो गई कि उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हर एक कंपनी के साथ होती हैं। अब हमें क्या देखना है कि किस तरीके से हमें अपने व्यू को शानदार नतीजों के साथ आगे बढ़ाना है। मकसद ये है, सबसे पहले आप ये समझो कि आज जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मार्केट में मिल रही है, उसमें अधिकतर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल वाली चीज़ों को मार्केट में अलग निवेशकों ने, जो बाहरी निवेशक होते हैं, उन्होंने इसको भाप लिया और अपने माल को बेचने में वो लग गए, और उसकी वजह से मार्केट आपको गिरती हुई भी मिली, क्योंकि आपके और मेरे बेचने से कभी भी मार्केट नहीं गिरेगी। देखो सर, हम और आप कब बेचते हैं, हमें लगता है कि हमारा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जब वो नेगेटिव न्यूज़ कोई आती है तो रात से मन बन जाता है भाई इसे गिरते ही बेच दूंगा, खोलते ही बेच दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब खुलते ही वो चीज़ आपको पॉजिटिव दिख जाती है, रंगीनता दिख जाती है, और आपको पता है बैड न्यूज़ है, पर आप उसे बेचनेंगे नहीं क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म हो गया। और अगर वो गिरती हुई चीज़ आपको दिख गया, आप उसे जल्दी निकल जाओगे, फिर आप लॉन्ग टर्म सब भूल जाओगे, है ना सर। जब मार्केट गिरती है ना, तो आपके मेरे बेचने से कुछ नहीं होगा। कोई बड़ा प्लेयर जब बेचता है तो उस शेयरों में गिरावट होती है, फिर हम भी बेचने लग जाते हैं। तो अगर आपका मकसद किसी बैड न्यूज़ के हिसाब से शेयरों को बेचने में है, तो हम हारेंगे, हमेशा हारेंगे, क्योंकि हम समय पे प्रॉफिट लेते नहीं। समय में प्रॉफिट वो लेगा जो उजाले में, यानी रंगीनता में ही शेयरों को अपने प्रॉफिट की दृष्टि से देखता है।
इसी तरीके से जो भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है ये आगे जाकर सही भी होएगी, क्योंकि ये ऐसे तो चलेगा नहीं कि आपके शेयर जीरो ही हो जाएंगे। फिर अब आपको समझना है कि स्पाइसजेट पे आज वीडियो बनाने का माध्यम क्या है। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि इस पे वीडियो बहुत दिनों से नहीं आई, लेकिन अब आपको समझना है क्या इसके अंदर प्रतिक्रिया आ रही है। सर आईफोन 14 और 15 की जो महासेल अब त्यौहार होने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होता है फेस्टिवल सीजन में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वाली कंपनियां कुछ ना कुछ चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम सबके समक्ष लाती है और हम उसकी सुविधा उठाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं जब उसके अंदर कुछ छूट मिली जाती है। तो भाई जब फ्लिपकार्ट एक सपना देख रहा है स्पाइसजेट के साथ और वो अपनी रणनीतियों को अपने फ़ोन को स्पाइसजेट की चीज़ों के साथ सेल्स करने में लगा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको समझना है कि स्पाइसजेट एक मरी हुई चीज़ नहीं है। कोई भी बड़ा ब्रांड किसी छोटी कंपनी के साथ अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकता, घटाएगा ही, क्योंकि कल अगर स्पाइसजेट बंद हुई तो उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। भाई क्यों फ्लिपकार्ट ने स्पाइसजेट के हाथ में लाया था, वो तो पहले बर्बाद है। पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, महासेल की वजह से कुछ चीज़ें कर रहे हैं ये प्लान में स्पाइसजेट के साथ। एक मकसद ये हो गया। दूसरा मकसद अब आपको समझना है, बीते दिनों एक और चीज़ हुई है, मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी छोटी कंपनी थी ये मेरठ और सहारनपुर से मिलकर बनी थी, पार्टनरों ने बनाई थी, और आज ये कंपनी कहाँ है, आईपीओ भी आ गया है इसका। इसलिए इस आईपीओ के वजह से मैंने एक वीडियो भी इसके अंदर बनाई थी अपने दूसरे चैनल पर, क्योंकि मुझे पता है मैनकाइंड फार्मा की जो उपलब्धि है, जो इनका मैनेजमेंट है कितना अच्छा है। वैश्विक स्तर की चीज़ों के साथ अब मैनकाइंड चल रहा है। अब मैनकाइंड फार्मा ने भी अपने ब्रांड को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, फेमस करने के लिए किसके साथ हाथ मिला लिया है, स्पाइसजेट के। अब आप मुझे बताओ कि उभरती हुई कंपनी जिसने अभी आईपीओ लाया हो और वो ऐसे कंपनी के साथ हाथ मिलाएगी जो कंपनी आगे जाके बर्बाद हमें दिख रही है? नहीं सर, स्पाइसजेट में कुछ ना कुछ बात है जो हमें आगे जाकर समझ में आएगी, क्योंकि आपको देखने को मिला है कि जून 2022 में इनकी जो लॉस हुआ था 789 करोड़ का हुआ था, और अब इनका जो जून 2023 में प्रॉफिट 205 करोड़ रुपए करीब का हुआ है। तो यानी कि ये सेल भी 2-2 हज़ार करोड़ की कर रहे हैं। पर अब आपको समझना, इतनी सारी जो निगेटिव आ जाती है वहीं पर हमारा दिल टूट जाए। लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो फ्लिपकार्ट कर रहा है, मैनकाइंड फार्मा कर रहा है, मैनकाइंड फार्मा इस वजह से पूरे प्लेन में स्पाइसजेट के कुछ चुनिंदा उसके प्लेन होंगे उसमें अपना पूरा बैनर लगा रहा है, यानी कि जहाँ स्पाइसजेट लिखा होता था उसके सारे में मैनकाइंड की ब्रांडिंग होगी। इससे क्या होगा, जब वो चीज़ें आपको उड़ती हुई दिखेगी या कहीं भी दिखेगी तो वहाँ पर आपको स्पाइसजेट के साथ मैनकाइंड के ब्रांड दिखेंगे, प्रोडक्ट दिखेंगे, और इसकी वजह से मैनकाइंड कह रहा है कि हम अपने चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और स्वास्थ्य के जो काम है इनके, अलग से भी जो काम करते हैं, लैब भी है इनकी, आके अलग अलग चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पर भी इनको एक अच्छी उड़ान मिलेगी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सहारा किसका लिया है, स्पाइसजेट का। अब स्पाइसजेट का सहारा लिया तो इसका मतलब स्पाइसजेट की वैल्यू, और इन चीज़ों की वजह से स्पाइसजेट को फ़ायदा क्या होगा, भाई पैसा मिलेगा स्पाइसजेट को, फ्री में तो कोई कुछ कराएगा नहीं। तो वो चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अलग तरीके की एनालाइज करता हूँ, इसलिए कुछ ही लोगों को समझ में आएगा, सबको नहीं आएगा ये चीज़ें। तो जब ये चीज़ें सबको आएंगी तो फिर सभी पैसा नहीं कमाएंगे सर। कुछ चुनिंदा लोग जब पैसा बड़े अमीर बन जाते हैं तो उनमें जो बात होती है वो दूसरों में नहीं होती है, ये हमें समझना है। क्योंकि हमें तो दूसरों की बुराई करनी है, हमें तो दूसरों के एनालिसिस पे शक करना है, हमें तो इमोजी भेजना है, हमें तो वो अच्छा लग रहा है जो हमें टारगेट बता रहा है, हमें तो वो अच्छा लग रहा है जो हमें गुमराह कर रहा है, हमें सच अच्छा लग नहीं रहा है। तो ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, इसे भी कहीं आप लिख लेना सर। स्पाइसजेट जिस तरीके से अपनी सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, वो तो इसको आने वाले महीनों में ही सही करेगा। लेकिन हमारी अगर दृष्टि सही होने की है तो फिर इन चीज़ों के साथ भी स्पाइसजेट को जो अपना मैनकाइंड फार्मा अपना काम दे रहा है और अपना फ्लिपकार्ट जुड़ रहा है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो जो सेल्स को बढ़ाने के लिए किसी एक ऐसी चीज़ का, देखो सर एक बात बताऊँ, जब भी कोई बड़ा ब्रांड किसी चीज़ को और बड़ा करने के लिए चीज़ें सोचता है तो वो किसी एक फिल्म स्टार को चुनता है, चाहे उसके अंदर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अजय देवगन हो, है ना। अब वो उस ब्रांड चुन के, जो आशिकी फिल्म का हीरो था, पुरानी फिल्म आशिकी फिल्म का, उस टाइम उससे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया होगा किसी भी चीज़ में, मुझे पता नहीं। लेकिन अब उससे करवाएंगे वो काम? नहीं सर, वो कराएंगे किससे? सलमान खान हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, जो चल रहे हैं, जो भी कलाकार हैं, वो ऐसे लोगों से कभी नहीं कराएंगे जो फिल्म स्टार का नाम ही उसका
डूब रहा हो तो क्या होता है, यहाँ ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट स्पाइस जेड हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि भागेगा, बढ़ेगा, घटेगा, पर एक वैल्यू मैंने आपको समझा दिया। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की। सर देखो सर, समस्या सबसे बड़ी वोडाफोन आइडिया के अंदर जो है वो है AGR, जो ड्यू होता जाता है इसके अंदर। उसकी वजह से सरकार भी इसके अंदर करीब 33% का स्टेक लेकर बैठ गई है, 10 रुपये करीब में। आज जो उजाले आपको वोडाफोन आइडिया में अलग से देखने को मिले, उसके अंदर कोई मुख्य तौर पर कारण तो नहीं है, लेकिन लंबा चलने वाला एक कारण है। वो कारण है कि AGR ड्यू की जो गणना हुई थी उसके अंदर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सुधारात्मक याचिका लगाई है कि भाई जो गणना की गई है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसकी वजह से हमारा AGR जो है बढ़ गया। अगर ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो ये बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इससे AGR ड्यू में जो गणना हुई है उसकी वजह से कुछ ना कुछ छूट जो अगर मिल सकती है, अगर वो सही हो सकती है तो दोनों कंपनियों को फायदा होगा। इसे ही लोगों ने, निवेशकों ने समझा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें उठती रही हैं। अब इन्होंने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है तो कोर्ट कह रहा है कि वो मान गया है इस पे सुनवाई करने के लिए। जो उन्होंने चीज़ें भेजी हैं खुली कोर्ट में, वो इस चीज़ों को सुनवाई करेगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, डेट मिलेगी अब आगे की। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि AGR ड्यू में जो भी त्रुटिपूर्ण गलत चीज गणना हुई उसके सुधार करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक कमर कसी और याचिका लगाई। उस याचिका पे सुनवाई होगी और इससे आपको दिन और मिल जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अलग चीज़ों वाले। दोनों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा अगर हो गया तो कुछ ना कुछ और अच्छा इनकी कंपनियों में हो सकता है, पर ये क्या है, होप है। इससे हमें नहीं उलझना है, हमें उलझना है फंड से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये न्यूज़ बतानी भी ज़रूरी है क्योंकि साथ साथ आ रही है, पॉजिटिव संकेत डाल रही है। पर पॉजिटिव संकेत तब डालेगी जब रामू की शादी किसी एक ऐसी लड़की से हो रही है जो रामू जिसको पसंद करता है। पर समस्या ये है कि ना तो रामू के घर वालों को पता है, ना रामू के लड़की के घर वालों को पता है। अगर भाग के शादी कर लें तो अलग मैटर है, फिर वो घर नहीं आएंगे, इसलिए वो दोनों अपने परिवार को मनाएंगे। वो यही चीज़ है कि अगर कुछ चीज़ें होती हैं सुधार मत तो तब अच्छा होगा, नहीं तो रामू फिर से शादी से वंचित हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। जो मैं अलग अलग तरीके से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये वैसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अलग तरीके से इसलिए बताता हूँ क्योंकि सीधे तो हम किसी को कुछ बताते ही नहीं हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये वो है तेजी का मकसद, और इस मकसद को जो समझेगा वो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर होकर सिर्फ अपने को बचाने पे, सतर्क रहने पे और वोडाफोन आइडिया फंड कब लाएगा वो न्यूज़ को सुनने में उत्साहित जगाएगा। और जब 5G आएगा तो खुद ब खुद इन शेयरों में रौनकें बाहर आएंगी। तो सारा मसला आपको समझना है, युद्ध की स्थिति की चीज़ों ने मार्केट पर असर डाल दिया है। सारे शेयर आपको गिरावट की ओर देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोग व्यस्त हैं एक दूसरों की बुराई करने में, इमोजी भेजने में। उनको आज लगा झटका क्योंकि सुजलोन ने लगा दिया लोअर सर्किट। और अगर सुजलोन ने लोअर सर्किट लगा दिया, इससे मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं उसको भी जानने की शक्ति हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हम सच सुनने की काबिलियत को जब तक के नहीं अपने ऊपर धारण करेंगे, शेयर मार्केट में हमें लॉस होते ही रहेंगे। और स्पाइसजेट का सहारा जब बड़े ब्रांड ने ले लिया है तो समझने की चीज़ें हमारे अंदर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं स्पाइसजेट भी एक अपने अलग तरीके का ब्रांड है जो इसकी वजह से दूसरे अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। फिलहाल ये शेयर जो है निगेटिव में, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।